तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि हम पहुंच चुके हैं मुँह भ्यौ के ऊपर और सबसे टॉप चोटी है यहाँ पे। और यहाँ से हम नीचे देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक दृश्य यहाँ से हमें दिखने को मिलता है। यहाँ से नीचे को इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में भ्यौ। और यहाँ पे है बहुत सारे बुरांस के पेड़। अभी बुरांस फूले नहीं हैं, कुछ टाइम के बाद बुरांस जब फूलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें दिखने को मिलेगा यहाँ पे। तब इसको बुरांस धार भी हम बोलते हैं। आगे यहाँ पे हमारे गांव का नज़ारा और भी बहुत सारे गांव यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इतने सारे पहाड़ यहाँ पे दिखने को आप लोगों को मिलेगा और ऊपर बादल आसमान में, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे हमारे सभी दोस्त लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई इंटरनेट चला रहा है तो कोई फ़ोटो शूट कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है तो कोई वीडियो बना रहा है। तो सभी लोग यहाँ पे, अब हम यहाँ से हमें जाना है, यहाँ से हो जाता है बगद्वार स्टार्ट। और यहाँ पे जो ऊपर ये बर्फ़ वाली चोटी दिख रही है, इस चोटी पे हमें जाना है। और यही है महादेव का मंदिर। उस मंदिर पे हमें जाके और वहाँ पे पूजा अर्चना करके वहाँ से हम लौटेंगे नीचे को। तो चलिए अब यहाँ से हम दिखाएंगे आप लोगों को बगद्वार का नज़ारा। तो ये है हमारे अवनीश भाई, ये पता नहीं क्या बना रहे हैं। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग कर रहे हैं अभी फ़ोटो शूट और वीडियो शूट। उसके बाद हम चलेंगे अब बगद्वार से आगे को। तो यहाँ पे है नवीन भाई कर रहे थे फ़ोटो शूट, तो वो बोल रहे हैं कि मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। तो मैं चलिए आप लोगों को इनसे मिलवाता हूँ। ये है नवीन भाई, इनकी भी वीडियो हमने ले ली है और फ़ोटो तो बाद में ले ही लिया जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि सभी लड़के यहाँ पे बगद्वार में पहुँचने वाले हैं, पहुँच चुके हैं बगद्वार में। और ये है बगद्वार का दमकल। कोई यहाँ पे वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो शूट कर रहा है। और ये है यहाँ की मीन खर्क यहाँ पे, जहाँ पे गाय भैंस वगैरह रहते हैं। और कुछ लोग आगे चले गए हैं, कुछ अब आ रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। पहुँच चुके हैं बगद्वार में। बगद्वार के बिल्कुल बीचों बीच, खरकों के बीचों बीच अभी हम यहाँ पे हैं। पीछे भी आप लोगों को दिख रहा होगा सारे खरक हैं, और इस साइड भी यहाँ पे सारे खरक आप लोगों को दिख रहे होंगे। कुछ दोस्त लोग वहाँ पे आगे बैठ चुके हैं, कुछ अभी यहाँ पर आ रहे हैं। और तो अभी हम यहाँ से चलते हैं ऊपर को। ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत नज़ारा है बर्फ़ का। भले आजकल बर्फ़ थोड़ा पिघल गया है, कुछ टाइम पहले यहाँ पे बगद्वार में भी बहुत बर्फ़ पड़ी थी और ऊपर भी बहुत बर्फ़ पड़ी थी। तो ऊपर अभी पेड़ों पर तो बर्फ़ है नहीं, नीचे नीचे होगा। तो चलिए बर्फ़ का नज़ारा भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, बर्फ़ से भी आप लोगों को मिलाऊँगा आज। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं मीन गदेरे में। और यहाँ से अब हमें जाना होगा ऊपर को। अब यहाँ से बर्फ़ भी स्टार्ट हो चुकी है। बर्फ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अच्छा जो यहाँ पे ऊपर आप लोगों को एक पानी का स्रोत दिख रहा होगा, यहाँ से हमारे गाँव की तरफ जाते हैं पानी। यहीं से गाँव को पूरा पानी यहीं से जाता है। और ये है एक छोटा सा गदेरा, इसके आगे है एक दूसरा गदेरा, तो वो है बड़ा वाला। और यहीं से हम जाएंगे अब ऊपर को। अब हमें जाना पड़ेगा बर्फ़ से। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सभी लोग बर्फ़ खा रहे हैं और बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं सीधे यहाँ से गदेरे यहाँ से ऊपर को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं यहाँ से थोड़ा ऊपर, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ गिरी होगी। तो दोस्तों सभी लोग यहाँ पे बगद्वार में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बगद्वार का दमकल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कितनी अच्छी हरियाली यहाँ पे है। और यहाँ से जो ऊपर का नज़ारा है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। बगद्वार यहाँ पे भी जो ये मैदान है, यहाँ पे भी कुछ टाइम पहले बर्फ़ पड़ी थी, पर अब वो बर्फ़ पिघल चुका है। ऊपर भी पेड़ों का बर्फ़ पिघल चुका है और जो नीचे ज़मीन पे जो बर्फ़ है वह भी है। वहाँ पे मैं आप लोगों को ले जाऊँगा और बर्फ़ की नज़ारा भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो हम अभी हैं बगद्वार में। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये हैं बगद्वार के खरक। और यहीं पे गर्मियों के टाइम पे लोगों के गाय भैंस बैल सभी बकरियां यहीं पर आते हैं। कुछ लोगों के आते हैं, कुछ लोगों के घंडियाल शहर में आते हैं, जो यहाँ से आगे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था। और कुछ लोगों का यहाँ से आगे भी जाते हैं ऊपर चोटी के साइड, वहाँ पर भी बहुत सारे खरकों गिरे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे आगे बर्फ़, जहाँ पे बर्फ़ है। ऊपर आप लोगों को मैंने दिखा दिया है, ये है ऋषिदेव। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक चोटी आप लोगों को दिख रही होगी। और इस चोटी के ऊपर एक ऐसा चौक है जहाँ पे कि आंगन की तरह होता है, बहुत बड़ा चौक है वहाँ पे और बैठने लायक है, बिल्कुल पत्थर के बीच में। और ये है पूरी दूधातोली का क्षेत्र। जो ये ऊपर आप लोगों को चोटी दिख रही है, ये भी दूधातोली में आता है। और इसके आगे पूरी दूधातोली की ज़मीन है, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आप लोगों को दिखाया था बिंदेश्वर महादेव में। और ये है
अस्थाई राजधानी, पुरानी राजधानी उत्तराखंड की दुधातोली, जो आप लोगों ने भी सुना होगा। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं महादेव की तरफ आगे ऊपर को। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं पटवाड़ जाने की प्रथम गुफा में। बर्फ़ भी यहाँ पे खूब पड़ी हुई है। और तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं यहाँ से ऊपर को। यहाँ पे बर्फ़ भी काफ़ी गिरा हुआ है और सभी खेल रहे हैं बर्फ़ के साथ। अच्छा खासा फिसलन यहाँ पे बर्फ़ की, फ़ोटो भी ले रहे हैं। ये है प्रथम गुफा। यहाँ पर भी गाय भैंस वगैरह गर्मियों के टाइम पर आते हैं। और जो यहाँ पे ऊपर गुफा है, यहाँ पे अंदर रहते हैं लोग। और इस गुफा के अंदर यहाँ रहते हैं लोग। और बाहर यहाँ पे बांधे हुए होते हैं खूंटे पे गाय भैंस। और यहाँ बकरी वाले नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पे उतनी जगह नहीं है। और यहाँ पे जब हम पैर बर्फ़ में चला रहे हैं तो बहुत नीचे तक घुस रही है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से ऊपर को। सभी लोग हमारे आगे आगे निकल रहे हैं, हम अभी सबसे पीछे से हैं। ये है दोस्तों बर्फ़ का नज़ारा। अभी हम चल रहे हैं बर्फ़ में, और बर्फ़ में पैर जहाँ भी हम रखते हैं पैर नीचे धंस जाता है। एक दूसरे जो आगे वाले पैर जहाँ पर आगे वाले ने रखा वहीं पर रखते हैं, तब जाके थोड़ा हमें ऊपर जाने में थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तो चलिए, फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे। हम अच्छे से वीडियो भी शूट नहीं कर पा रहे हैं बाद में, पर यहाँ पे फिर भी हम शूट कर रहे हैं वीडियो। यहाँ से मैं नीचे का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ लड़के यहाँ से ये आ रहे हैं बर्फ़ से ऊपर को। तो दोस्तों ये है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। महादेव की तरफ जो रास्ता निकलता है और यहाँ पे बहुत बर्फ़ भी गिरा हुआ है। ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना बर्फ़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ से दूर से तो उतना दिखना संभव नहीं है। तो चलिए अभी हम भी रास्ते से यहाँ पे निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से ये आप देख रहे होंगे आप लोग कितना बर्फ़ यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इस तरीके से हमें यहाँ पे जाना है, पर यहाँ फिसलन बहुत तेज़ है और पैर यहाँ पे टिक नहीं रहा है। ये है उत्तराखंड के घने जंगल जहाँ पर बर्फ़ पड़ी है, और यहीं पर है महादेव। तो महादेव तक तो हमने जाना ही है, तो आप लोगों को भी क्यों ना वहाँ का नज़ारा दिखा दिया जाए। तो बाकी पीछे से भी हमारे साथी लोग आ रहे हैं, और अभी हम भी यहाँ पे बर्फ़ के नीचे से बर्फ़ के ऊपर से जा रहे हैं, नीचे से नहीं, मैंने गलत बोल दिया था। हाँ, तो बर्फ़ के ऊपर से यहाँ पे ये है निंगाव, जिसे हम निंगाव बोलते हैं। निंगाव पकड़ के हम अभी जा रहे हैं, क्योंकि ये हम नहीं पकड़ेंगे तो हम फिसल के कहीं और घुस जाएंगे। तो ये आप लोग देख रहे होंगे इतना बर्फ़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ऊपर वाला नज़ारा मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊंगा। तो ऊपर कितना बर्फ़ पड़ा हुआ है वो नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना बर्फ़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। और मैं यहाँ पे बर्फ़ के अंदर घुस चुका हूँ। तो चलिए ऊपर आने की कोशिश करते हैं और अब चलते हैं आगे को। ये आप लोगों को बर्फ़ का नज़ारा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी बाकी साथी लोग हमारे आगे से जा रहे हैं, कुछ लोग हमारे पीछे यहाँ पे आ रहे हैं। अभी तो मैं आप लोगों को आगे का ही नज़ारा दिखा पाऊँगा। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं आगे ऊपर को। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं पटवाड़ महादेव के मंदिर में। तो पटवाड़ महादेव के मंदिर में अब हम यहाँ पर करेंगे थोड़ा सा पूजा वगैरह। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अभी यहाँ पे हमारे पुजारी जी क्या क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ हैं सुनील सिंह। तो सुनील सिंह यहाँ के बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे, क्योंकि मुझे तो पैरों में लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। नमस्कार दोस्तों, बोलना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने बड़े भाई महेंद्र के साथ पटवाड़ महादेव दर्शन करने गए, और जो कि यहाँ
यहाँ के सुंदर नज़ारे आपको महेंद्र भाई ने दिखाया होगा। और लुभाने वाले जो यहाँ के नज़ारे होते हैं तो हर कोई मनमोहित हो जाता है यहाँ पहुँच के। और बर्फ़ का नज़ारा भी मैंने आप लोगों को दिखाया। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे हैं 2 झरने, एक हमारे दाएं साइड, एक हमारे बाएं साइड। तो दोनों झरनों को मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद दिखाऊंगा, क्योंकि पहले अभी थोड़ी देर पहले हम दूसरे रास्ते से आए थे। जो बाकी हमारे दोस्त लोग थे वो दूसरे रास्ते से आए थे, तो उनको दोनों झरने दिखे थे, हमें नहीं दिखा था। तो थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाएँ वाला झरना थोड़ा कम है, वहाँ पर थोड़ा कम पानी आ रहा है, पर जो दाएँ वाला झरना है वो आप लोग यहाँ पर अभी देख रहे होंगे। ये बहुत ही सुंदर झरना यहाँ से नीचे, और हम यहीं से, जहाँ से ये दोस्त लोग अभी इधर उधर जा रहे हैं, यहीं से हम नीचे को आए उधर से। और यहाँ से आने के बाद अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हो रही है पूजा। और ये हमारे अमित भाई यहाँ पर ले रहे हैं सेल्फी। और मैं आप लोगों को मंदिर का दर्शन करवाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को झरना दिखा के और चलते हैं यहाँ से फिर नीचे को। तो चलिए दोस्तों, और सभी लोगों से मैं कहूँगा कि 2-2 शब्द वो बोलना अगर चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को तो वो बोल सकते हैं, हमारे सब्सक्राइबरों को। अगर तो ये है दोस्तों हमारे शास्त्री जी, हमारे गांव के पुजारी जी, यहाँ के महादेव के। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें रखी है। ये है मंदिर के अंदर का दृश्य, और यहाँ पे एक घंटी भी लगी हुई है। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा है, तो इस वजह से पूरा नज़ारा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर यहाँ पे ऊपर से पानी आता है। यहाँ ऊपर यहाँ के शिवलिंग के बारे में बोला नहीं जाता, कभी भी दिख सकता, कभी भी गायब हो सकता। जैसे ये तो रखा हुआ शिवलिंग है, जैसे हाँ। ये रखा हुआ शिवलिंग है, पर लेकिन कभी अगर कोई सच्चे मन से आते हैं हाँ। तो उसको शिवलिंग जैसे शिवलिंग तो दिखा देता है, दिखाई देता है। अगर किसी को बैल दिखा देता है। अच्छा, ये यहाँ का मानता ये है। जो सच्चे मन से आते हैं तो उनको कई चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिलता है। और एक शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है, उसके ऊपर से यहाँ पे पानी गिर रहे हैं। ये हमेशा 12 महीने इसी तरीके से यहाँ पे पानी गिरता हुआ गिरता ही रहता है शिवलिंग के ऊपर से। तो यहाँ पे अब हम करेंगे यहाँ पे पूजा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं पूजा स्टार्ट। मक्खन देखो, ये है मक्खन शिव जी पे चढ़ाने के लिए। ये वाली कैमरा दिखा, थोड़ा सा बचा रखा है नीचे के लिए। और ये भी मक्खन यहाँ पे चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ें हमने रखा है। इनमें से जो प्लास्टिक और कागज़ होंगे वो हम अपने साथ ले जाएंगे, यहाँ हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हरीश भाई यहाँ पे दूध चला रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक शिवलिंग यहाँ पे है, और एक अंदर भी है। अंदर उन्होंने चढ़ा लिया है। अंदर बहुत अंधेरा है, अभी दिया भी जला रखा हमने, फिर भी वहाँ पे उजाला नहीं हो रखा है। तो सब ने यहाँ पे चढ़ा दिया है। ये देखो भाई चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मक्खन लगा रहे हैं, मक्खन चढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने भी चढ़ा दिया है मक्खन। तो चलिए यहाँ पे सारा कुछ दूध मक्खन पानी चढ़ाने के बाद ये है हमारे सुनील भाई, अवनीश भाई और नवीन भाई, ये है विक्रम भाई। इन्होंने एक इतना बड़ा मक्खन का पीस था वो खा लिया है। और मैंने बोला ये बांट लो, पर उसने किसी ने नहीं बांटा। तो ये यहाँ पे चंदन हमने एक पत्थर पे यहाँ पे चंदन घोटा है, और ये चंदन अभी सबने लगा दिया है। तो सभी अब यहाँ से चंदन लगा के और पूजा यहाँ पे सबने कर दिया है। पूजा करने के बाद अब हम चलेंगे यहाँ से, झरना आप लोगों को दिखाएंगे। और सभी दोस्त लोग यहाँ पे तैयार हो चुके हैं यहाँ से जाने के लिए। तो एक झरना का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मंदिर के पास यहाँ पे बहुत खतरनाक बर्फ़ की ढेर यहाँ पे जमी हुई है, और ये आप लोगों को यहाँ पे झरना देख रहे होंगे। ये है यहाँ पे एक झरने का नज़ारा। दूसरा झरना है इससे थोड़ा बाएं साइड, उस साइड को, उस पर कम पानी आ रहा है, तो वो दिख नहीं रहा है। इस पर हम नीचे झरने में स्नान वगैरह भी करते हैं जब ज़्यादा लोग आते हैं गर्मियों के टाइम पर। तो यहाँ पे बहुत इसी झरने पर यहाँ पे स्नान किया जाता है। तो दोस्तों यही है वो वाली धारा जो मैं आपको बोल रहा था कि छोटी वाली धारा है। झरना छोटी वाली झरना ये है, और बड़े वाले झरना ये है। तो बड़े वाले झरने के पास मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं ऊपर को। यहाँ पे बहुत ही फिसलन भरी ये जगह है, और यहाँ से हम चलते हैं ऊपर को। तो चलिए यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे पहले जूते वगैरह यहीं पे उतारे थे ऊपर जाने के लिए। ऊपर जहाँ से ये झरना निकल रहा है इसी के ठीक इस साइड पे था यहाँ पे मंदिर, और ये है मंदिर के ऊपर जो बड़ा पत्थर है ये मंदिर के ऊपर था। तो यहाँ पे हम नहाते भी हैं जब गर्मी के टाइम पे, जब यहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए कोई किसी के परिवार वगैरह आते हैं तो यहीं पे वो नहाते हैं। अगर यहाँ पे ना नहाएं तो आप लोग यहाँ से सीधे इस रास्ते से चले जाना, और यहाँ पे एक झरना है, इसके नीचे से होते हुए गुजर के हमें जाना पड़ता है। इस झरने के नीचे से गुजर के आगे जाना पड़ता है और आगे से ऊपर जाके फिर वहाँ से मंदिर की तरफ जाना पड़ता है। तो सभी लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक गुफा भी है, यहीं पे सारा खाना पीना यहीं पे बनता है। जब जो भी पूजा करने के लिए खाना पीना बनाया जाता है वो तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पटवाड़ के महादेव से पूजा करके, और यहाँ से हम जाएंगे बगद्वार। तो बगद्वार जाने के लिए यहाँ से थोड़ा ही रास्ता रह गया है अब। और यहाँ पे हमारे जो साथी लोग हैं वो कुदाल बनाने के लिए यहाँ पे एक सूखा पेड़ नीचे जमीन पे गिरा था, उस पर कुछ टहनी है, उस टहनी को कुदाल के जो पीछे से पकड़ने का होता है ब्योना जिसे हम बोलते हैं, वो बनाने के लिए ले जाएंगे। एक दो ऐसे टहनी उस पे है, उस पेड़ पे जो नीचे गिरा हुआ जमीन पे, सूखा पेड़ है, कच्चा पेड़ नहीं है। तो इस सूखे पेड़ से एक दो टहनी काट के हम घर के लिए ले जाएंगे। और बाकी सभी लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे। हम पहुँच चुके हैं बगद्वार के नजदीक, तो यहाँ से पटवाड़ के महादेव से हम पूजा करके आ चुके थे, और अब हम यहाँ पे हैं अभी बीच रास्ते में। तो यहाँ से हम जाएंगे बगद्वार, वहाँ से जाएंगे हम घनियाल साइड। तो घनियाल साइड में हम बगद्वार में हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई है नहीं। और थोड़ा सा घनियाल साइड में चाय पानी पियेंगे और वहाँ से हम चले जाएंगे खौनारी। तो आज अगली वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे खौनारी, जहाँ पे मैच खेलने के लिए सभी बच्चे लोग जाते हैं। गांव का जो मैच खेलने का जो थोड़ा छोटा सा एक ग्राउंड जैसा है वहीं पे है, वहाँ पे हम आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे खेल गांव के लड़के लोग वहाँ पे करते हैं। तो आज हम घर नहीं हैं तो इसलिए हमने सोचा कि शाम को हम चले जाएंगे और शाम को मैच का नज़ारा और खौनारी का नज़ारा हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं यहाँ से आगे